दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की जिसे पर्दे की देवी कहा जाता था। ये वो अभिनेत्री हैं जिन्हें इतिहास में पहली बार महानायिका का दर्जा मिला था। देखने में भोला है दिल का सलोना। और दोस्तों, इतना ही नहीं, शोमैन राज कपूर के साथ फिल्में करना कई अभिनेत्रियों का सपना हुआ करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब राज कपूर जैसी शख्सियत उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए उनके कदमों में जा बैठे थे। लेकिन उसके बावजूद अभिनेत्री ने उनकी फिल्म ये कहकर ठुकरा दी कि उन्हें राज कपूर का स्टाइल पसंद नहीं आया। हसीनों का शहजादा है, हसीनों का शहजादा है, हसीना उड़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी और बंगाली फिल्मों को अपने अभिनय से समृद्ध करने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन की। बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। सुचित्रा सेन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं और उनका स्टारडम उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का कारण बन रहा था। फिर सुचित्रा सेन की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब महज एक फिल्म के फ्लॉप होने के सदमे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और लोगों से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। इतना ही नहीं, सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाना था, लेकिन सुचित्रा सेन अपने कमरे से बाहर आने को तैयार नहीं थी। उन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, जो हर फिल्मी कलाकार का सपना होता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई। अभिनेत्री सुचित्रा सेन की आखिरी इच्छा भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। फिर तुम वही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाकर अंतिम विदाई दी जाए, ताकि उनका कोई चेहरा ना देख सके। सुचित्रा सेन ने अपने पूरे फिल्मी करियर में एक ही अभिनेता के साथ 30 से भी ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया। अभिनेत्री सुचित्रा सेन की जिंदगी से जुड़ी ऐसी तमाम हैरान करने वाली बातें जानेंगे। सुचित्रा सेन के पति दीवानाथ, एक समय ऐसा था जब वो चाहते थे कि उनकी पत्नी की प्रतिभा चार दीवारी के अंदर कुंठित ना हो जाए, लेकिन सुचित्रा सेन की प्रतिभा जब स्टारडम का रूप ले ली तो उनके पति दीवानाथ अपनी ही पत्नी सुचित्रा सेन के प्रतिभा के दुश्मन हो गए। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं सुचित्रा सेन के प्रारंभिक जीवन के बारे में। सलाम कीजिए, आली जनाब आए हैं। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के सिराजगंज के पास भांगाबारी गांव, जो अब बांग्लादेश में आता है, हुआ था। उनके पिता करुणामय दासगुप्ता नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, जबकि उनकी मां इंदिरा देवी एक गृहिणी थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी सुचित्रा का असली नाम रोमा दास गुप्ता था, जो फिल्मों में आने के बाद बदल दिया गया था। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान दंगे शुरू हो गए, जिसका असर बंगाल पर सबसे ज्यादा पड़ा था। इन दंगों के दौरान पूर्वी बंगाल में हिंदू परिवारों पर बर्बरता की गई थी। सुचित्रा सेन के पिता ने किसी तरह अपने परिवार की जान बचाई और पश्चिम बंगाल आकर बस गए। पश्चिम बंगाल में बसने के बाद उनके पिता ने 15 साल की सुचित्रा की शादी व्यवसायी आदि सेन के बेटे दीवानाथ सेन से करा दी।
सुचित्रा सेन को गाने का शौक था। वह अक्सर घर में काम करते वक्त गाने गुनगुनाती रहती थी। मने मने जेन स्वप्नेर देशे जाई, आज ताई की जीवन। उनके पति दीवानाथ सेन ने उनकी प्रतिभा की सराहना की। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी की प्रतिभा चार दीवारी तक सीमित न रहे। आशेनी तो बुझियार जीवने अमार। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बंगाली सिनेमा का हिस्सा बनने का सुझाव दिया। पति ने उनकी मदद की तो उन्होंने 1952 में बन रही बंगला फिल्म शेष कोथाई में गाने का मौका मिला। শুনুন কি আমি কার, তুমি কার আমি কি। फिल्म पूरी होने से पहले ही नायिका ने फिल्म छोड़ दी। फिल्म बंद हो गई। उसी दौरान बंगाली सिनेमा के मशहूर फिल्मकार सुकुमार दास गुप्ता ने सुचित्रा की खूबसूरती और टैलेंट को भांप लिया और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। सुचित्रा का स्क्रीन टेस्ट इतना अच्छा था कि उन्हें फिल्म 7 नंबर कोएडी जो 1953 में रिलीज हुई थी कास्ट कर लिया गया, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और बंगला सिनेमा में सुचित्रा सेन की चर्चा होने लगी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुचित्रा को 3 और बंगाली फिल्में मिल गईं। सुचित्रा को उत्तम कुमार के अपोजिट कास्ट किया गया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और सुचित्रा सेन की गिनती बंगाली सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में होने लगी। सुचित्रा सेन उत्तम कुमार की जोड़ी इतनी पॉपुलर थी, जब भी बंगला सिनेमा में कोई बड़ी फिल्म बनती तो उनमें सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार को कास्ट किया जाता था। उनकी आइकॉनिक जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन जोड़ी कहा जाता था, जिसने बंगाली सिनेमा का सुनहरा दौर ला दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि पर्दे पर उनकी पसंदीदा जोड़ी सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार की है। बंगाली सिनेमा में हर जगह सुचित्रा सेन की खूबसूरती के चर्चे होते थे। यही वजह थी कि जब फिल्मकार बिमल रॉय को पारो के किरदार को चुनना था तो उन्होंने सबसे पहले सुचित्रा सेन के बारे में सोचा। दरअसल उन्होंने पहले यह रोल मीना कुमारी को दिया था, लेकिन उनके पति कमाल अमरोही ने उन्हें फिल्म करने की इजाजत नहीं दी थी। जब मीना कुमारी ने फिल्म से इनकार कर दिया तो बिमल दा ने सुचित्रा सेन को कास्ट किया। फिल्म में चंद्रमुखी का रोल नरगिस को दिया गया था, लेकिन नरगिस इस बात पर अड़ी रही थीं कि वो फिल्म तभी करेंगी जब उन्हें पारो का रोल दिया जाएगा। इसलिए निर्देशक बिमल रॉय ने गुस्से में नरगिस को फिल्म से ही बाहर कर दिया। नरगिस के बाद बीना रॉय और सुरैया को भी चंद्रमुखी के रोल के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो भी चंद्रमुखी नहीं बल्कि पारो ही बनना चाहती थी। बिमल दा ने अपना फैसला नहीं बदला और सुचित्रा सेन के नाम पर अड़े रहे। ऐसे में चंद्रमुखी का किरदार वैजंती माला के पास चला गया और सुचित्रा सेन बन गई देवदास की पारो। 30 दिसंबर 1955 को रिलीज हुई फिल्म देवदास हिट रही। फिल्म में काम करने वाले हर कलाकार को चौथे फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ सुचित्रा सेन को बेस्ट रोल के लिए नॉमिनेशन भी नहीं मिला। हालांकि ये एक दुर्भाग्य था कि सुचित्रा सेन को अपने करियर के सबसे बेहतरीन रोल के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि उस समय बांग्लादेश भारत के बीच तनाव की स्थिति थी। ऐसे में कभी बांग्लादेश का हिस्सा रही सुचित्रा को इसलिए नॉमिनेट नहीं किया गया। सुचित्रा सेन के पति दीवानाथ, एक समय ऐसा था जब वो चाहते थे कि उनकी पत्नी की प्रतिभा चार दीवारी के अंदर कुंठित ना हो जाए, लेकिन सुचित्रा सेन की प्रतिभा जब स्टारडम का रूप ले ली तो उनके पति दीवानाथ अपनी ही पत्नी सुचित्रा सेन की प्रतिभा के दुश्मन हो गए। लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते एक रोज दीवानाथ सुचित्रा सेन और बेटी मुनमुन को छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए। शिपिंग कंपनी में काम करते हुए उन्होंने कभी भी मुड़कर परिवार की तरफ नहीं देखा। स्वाभिमानी सुचित्रा सेन ने भी कभी उनसे संपर्क ही नहीं किया और अकेले बेटी की परवरिश करती चली गईं। 28 नवंबर 1970 की सुबह राज कपूर अपनी फिल्म का ऑफर लेकर सुचित्रा सेन के घर जा पहुंचे थे। जैसे ही सुचित्रा सेन सोफे पर आकर बैठी, राज कपूर उनके कदमों के पास सट कर बैठ गए और उन्हें फूल देने लगे।
ये देखते ही सुचित्रा सेन ने उनकी फिल्म करने से इनकार कर दिया। मेरी तरह तू भी प्यार का भूखा है। सुचित्रा सेन की बायोग्राफी आमर बंधु सुचित्रा सेन लिखने वाले राइटर अमिताभ चौधरी से कहा था कि मैंने राज कपूर की फिल्म इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि उनका तरीका और उनकी पर्सनालिटी मुझे पसंद नहीं आई। जिस तरह उनका रवैया था, जिस तरह वो पैरों पर बैठे, ये एक आदमी को शोभा नहीं देता। शिकवा तो नहीं। हार्पर कॉलिन इंडिया में जब गुलजार साहब की 3 बेहतरीन फिल्में आंधी, अंगूर और इजाजत पर चर्चा हुई तो उनसे पूछा गया कि आंधी फिल्म में सुचित्रा सेन को कास्ट क्यों किया गया था। गुलजार साहब ने इसका जवाब देते हुए बताया था कि पहले संजीव कुमार और सुचित्रा सेन को एक टिपिकल बम्बैया फिल्म में कास्ट किया गया था। जिस समय स्टोरी नरेशन का काम हुआ उस समय सुचित्रा सेन कोलकाता में रहती थीं। एक मीटिंग रखी गई जिसमें संजीव कुमार, गुलजार साहब, प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश और राइटर सचिन भौमिक मौजूद थे। जब बम्बैया थीम की स्टोरी सुनाई गई तो गुलजार साहब खड़े हुए और कहा, क्या आप लोगों को लगता है कि सुचित्रा सेन इस कहानी को सुनने के लिए कलकत्ता से बंबई आएंगी? गुलजार साहब ने कहा, सुचित्रा सेन ये फिल्म कभी नहीं कर सकते। राइटर सचिन भौमिक ने सहमति जताते हुए कहा कि सही कहा, ये बंबई है, हम यहाँ किसी भी एक्टर को बुला सकते हैं, लेकिन अगर सुचित्रा सेन को बुलाना है तो कहानी कुछ अलग होनी चाहिए। हर कोई इस बात से सहमत हुआ। इसी बीच गुलजार साहब ने एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म की कहानी सुनाई जो हर किसी को पसंद आई। वो कहानी फिल्म आंधी की थी जो उन्होंने सुचित्रा सेन के लिए लिखी थी। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म आंधी के सेट पर कोई सुचित्रा सेन को मैडम नहीं, सर कहता था। ये रुतबा सुचित्रा सेन को गुलजार साहब ने दिया था। 14 फरवरी 1975 को रिलीज फिल्म आंधी में सुचित्रा सेन ने आरती देवी का रोल प्ले किया था। उन्हीं दिनों इमरजेंसी लगी तो इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। फिल्म आंधी के रिलीज होने के 2 साल बाद 1978 में सुचित्रा सेन बंगाली फिल्म प्रणय पाशा में नजर आईं। दोस्तों, यही वो फिल्म थी जो फ्लॉप हुई थी। फिल्म प्रणय पाशा का फ्लॉप होना सुचित्रा सेन को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत फिल्मों से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी, जबकि उस समय वो राजेश खन्ना के साथ नाती विनोदनी में काम कर रही थीं। सुचित्रा सेन ने यह फिल्म अधूरी छोड़ दी और फिल्मी दुनिया से सारे नाते तोड़ लिए। फिल्म छोड़ते ही सुचित्रा सेन ने रामकृष्ण मिशन आश्रम में जुड़कर सात्विक जीवन जीने लगी। चंद दिनों में ही उन्होंने घर के एक छोटे से कमरे में अपनी दुनिया बसा ली। इस दौरान भी उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन सुचित्रा सेन ने सारी फिल्में ठुकरा दी। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब वो कमरे में ही कैद रहने लगी। उनके परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। साल 2005 में सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने वाला था, लेकिन जब उन्हें कॉल कर उन्हें खबर दी गई तो उन्होंने ये कहते हुए इस पुरस्कार को ठुकरा दिया कि अब वह लोगों के सामने नहीं आएंगी। अगर अवार्ड देना है तो घर आकर देना पड़ेगा। 24 दिसंबर सन 2013 को सुचित्रा सेन को लंग इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। प्राइवेसी के चलते इस बात को पूरी तरह से राज रखा गया था। 17 जनवरी सन 2014 को सुचित्रा सेन को हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया। इतना धन शोहरत कमाने के बाद भी सुचित्रा सेन निधन हो गई। सुचित्रा सेन के अवार्ड और सम्मान की बात करें तो मोरक्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सात पाके बाधा के लिए 1963 में दिया गया था। सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस में BFJA अवार्ड 1962 में दिया गया था। फिर उसके बाद 1964 में फिल्म उत्तर फाल्गुनी के लिए दिया गया। फिर 1973 में फिल्म आलो आमार आलो के लिए दिया गया और 1976 में फिल्म आंधी के लिए दिया गया था। सुचित्रा सेन को फिल्म ममता के लिए 1967 में और फिल्म प्रिया बंधावी के लिए 1975 में और फिल्म आंधी के लिए 1976 में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। अगर सुचित्रा सेन के सम्मान की बात करें तो सुचित्रा सेन को पद्मश्री 1972 में दिया गया था।
इतना ही नहीं, सुचित्रा सेन को बांग्ला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सन 2012 में दिया गया था और उसके बाद सुचित्रा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का सन 2014 में दिया गया था, जो उनके मरणोपरांत दिया गया। 82 साल की सुचित्रा सेन की आखिरी ख्वाहिश थी कि मौत के बाद उनका चेहरा किसी को ना दिखाया जाए। यही वजह रही कि उनकी मौत के महज 5 घंटे के बाद ही उनके परिवार ने कोलकाता के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनका चेहरा ढक कर रखा गया था, जबकि उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों चाहने वाले मौजूद थे। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।